जियो इतना कि जिंदगी भी कम पड़ जाए। आज मुझे लेके गए थे कहीं, एक अम्मा कह रही थी, महाराज जी गुरुदेव आप आए हो तो आशीर्वाद करो मुझे मुक्ति मिले। मैंने कहा क्यों, क्या करना है ऊपर जाके भाई? भगवान को अच्छा लग रहा है आप यहाँ हो तो आप भी उसका स्वागत करो, शुक्राना करो। ज्यादा चल फिर नहीं सकते तो बैठ के अभी भजन करो। जवानी में आपने कभी प्रार्थना की होगी कि मुझे समय नहीं मिल रहा भजन के लिए, अभी तो भगवान ने दे दिया है। तो कोशिश ये करें, जियो इतना कि जिंदगी भी कम पड़ जाए, हंसो इतना कि रोना भी भूल जाए। कुछ पाना कुछ खोना किस्मत का खेल है, पर कोशिश इतनी करो कि देने वाला राम देने पे मजबूर हो जाए। ताड़ी घट हुई जोड़ी भाई। तो खुल के जियो, हंस के जियो और मिल के जियो। ये कल रात के अंतिम 3 वचन थे। मिलके जियो, सबसे मिलके। हम सोशल एनिमल हैं, हम सोशल एनिमल हैं, सामाजिक प्राणी हैं। अकेले हम में से कोई नहीं रह सकता। आप में से किसी को कहा जाए कि आप आज माघ मास प्रारंभ हुआ है, उपवास रखो भोजन का, तो कुछ लोग हो सकता है रखें। लेकिन यहीं मैं आपको कहूं कुछ दिन आप मौन व्रत रखो तो, हाँ जी, घना जना रखदा किथे घर में रखने जो या बाहर हाँ जी। तो कुल मिला के आइए मिलके हम लोग थोड़ी देर सत्संग में प्रवेश करें। श्री राम राम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए मिलके सब सर्वप्रथम सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, जिनका ही शिवधारा वार्षिक महोत्सव मनाया जा रहा है 3-4 जनवरी 2026 ढूंढे चाकी पावन नगरी में, श्री शिवधारा समिति, श्री झूलेलाल समिति एवं पूज पंचायत की ओर से सर्वप्रथम सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में आइए वंदन करें। यहाँ जितने भी हरि भक्त माताएं उपस्थित हैं, आप सभी के हृदय में बैठे मेरे प्रभु को मेरा प्रणाम और सभी से जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। थोड़ा आवाज नहीं, जय जय शिवधारा। आइए मिलके हम लोग सर्वप्रथम थोड़ी देर भजन करें। कहे कबीर सुनो री लोई, राम नाम बिन मुकत न होई। संत कबीर अपनी पत्नी को कह रहे हैं, हे लोई, मोक्ष चाहिए क्या? दुखों से छुटकारा चाहिए क्या? तो राम नाम बिन मुकत न होई, भक्ति के सिवा मुक्ति नहीं मिलेगी। कहे कबीर निर्धन है सोई,
जाके हृदय नाम न होए। संत कबीर कह रहे हैं वो निर्धन है कौन, जिसके हृदय में राम नहीं है। आइए मिलके हम लोग एकाग्र होके जप करें। सोने पे सुहागा वाली एक बात बताऊं, अभी आज दोपहर को 3:11 से लेके पुष्या नक्षत्र प्रारंभ हुआ है। 27 नक्षत्र होते हैं। पाणडे पावन में बार जमदो ना भाई, घना दी पी चेहरो न दिस दो, जल्दी जल्दी थोड़ा करो भाई, सलाह करो भला मावे तो। 27 दिन भाई, गलत 27 दिन। क्यों? वो बालक जन्मा है मूल नक्षत्र में कमजोर नक्षत्र माना जाता है मूल नक्षत्र। तारो बुड्डो आचो ना भाई, मूल नक्षत्र अच्छा नहीं माना जाता। अभी इस समय में मलमास चल रहा है। इन दिनों में विवाह 15 तारीख तक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी शुभ कार्य नहीं होना चाहिए। तो 27 नक्षत्र हैं और नक्षत्रों का राजा माना जाता है पुष्या नक्षत्र। और पुष्या नक्षत्र अगर गुरुवार को आए तो गुरु पुष्या अमृत योग कहते हैं उसको, या रविवार को आए जैसे अभी है तो रवि पुष्या अमृत योग। ये जो घड़ियां चल रही हैं ये रवि पुष्या अमृत योग की घड़ियां चल रही हैं। इस समय अमृत की वर्षा हो रही है और सर्वारद सिद्धि योग चल रहा है। इस समय जो कोई जो भी काम करेगा उसको सफलता मिलेगी। और हम तो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ कार्य में बैठे हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक संत बैठे थे, कोई चलते सत्संग में कोई उठा, अरे कहां जा रहे भाई, जरूरी काम है। अरे इससे ज्यादा जरूरी काम क्या है भाई? ठीक है, किसी को जमीन लेनी है, कोई बड़ा सौदा, कोई काम करना है, कमिटमेंट करनी है, तो इन घड़ियों में करना चाहिए। अभी तो चलो समय हो गया, कल सवेरे सूर्य उदय तक ये घड़ियां चलेंगी। मैं कहूंगा जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, भजन सिमरन करते हो, कल जरूर करना। एक बार नाम जपोगे 1,00,000 बार नाम जपने का फल मिलेगा। अभी भी कल सवेरे तक 1 रुपया दान करोगे, 1,00,000 रुपए दान करने का फल मिलेगा। और कोई गंगा जल सामने रख के जप करेगा, उसका 10 गुना और बढ़ जाएगा। कहीं कहीं ध्यान सां ॿुधो साईं। चेहरो न ॾिसो, मुझे हथ मत करो भाई, मैं प्रैक्टिकल वादी आऊं। हम मोदी की भांति न खाएंगे न खाने देंगे, न सोएंगे न सोने देंगे। हमारी वृत्ति वैसी है। हाँ तो मत कहो साईं, खबर तो पई केर केर जागे तो भाई ये थोड़ी हलो थी अचूं, झट थी अचूं, असां थी अचण वारा थोड़ी हूं भाई। हाँ जी चले। अभी हम लोग जितना जप करेंगे हर किसी को 1,00,000 गुना फल मिलेगा। मैं कहूंगा यहां से जब जाओ संभवतः जो भी हो दान भी जरूर करना। रास्ते में कुत्ता मिले उसको खिलाओ, गैया को खिलाओ, या घर कुछ न कुछ राशि निकालो। आपका कोई संकल्प चल रहा है, किसी ब्राह्मण को कुछ देना है, किसी गरीब कन्या का विवाह है वहां देना है, कहाँ कोई मंदिर बन रहा है अगर वहां देना है तो घर के मंदिर में राशि जाके निकाल के रखना, भले बाद में देना भी चलता। ये उपाय है, ये रास्ता मार्ग है बीच का। क्योंकि कल सवेरे 5 बजे तक लगभग 5:30 तक ये घड़ियां हैं। तो जो भी आपके अच्छे संकल्प हैं, धंधे में भी जो कमिटमेंट है पॉसिबल हो तो भले फोन पर आप लोग वो काम सिद्ध करना। पर ख्याल कजो मत थी न वञो फोन ते लगी वञो वरी भाई, फायदो वठी वठूं भाई, संत भलो आयो आहे। तो आइए मिलके हरि नाम का आश्रय लेते हैं, राम नाम का आश्रय लेते हैं, एकत्रित हो जाएं और भाव रखो। कौन सा? हमारे जीवन में ऐसे कभी दिन आए कि हम भजन में बैठे, समय की सुध न रहे, शरीर से हमारा ध्यान ऊपर उठे। जंहिंखे सिंधी में चइबो शरीर जो भान, छा चइबो? हिकु भान चइबो ड्राई फ्रूट खे।
जो भान चेबा शरीर जी स्थिर खा मथे उथण के। समझदा हो भान भाई, इन दिनों खसखस जो सिर भाई भान विधि तो जो सिमरन साधना करते हैं श्वासों की, उनको इन दिनों में खसखस की मिठाई हलवा जरूर खाना चाहिए। एक अच्छी बात बता रहा हूं, वैसे नहीं बतानी चाहिए। गुरुदेव कितनी कृपा करते हैं, कभी कभी हमारी साधना बढ़ जाती है ना, तो हमारे गुरुदेव भगवान किसी को जाके दर्शन देते कि इनको खसखस का हलवा खिला के और ज्यादा साधना कर रहे हैं, दिमाग को ताकत चाहिए। हमारे गुरुदेव बाबा शिवभजन इतने भी दयालु हैं। तो कुल मिला के ये दिन है साधना के, और ये घड़ियां बहुत ऊंची घड़ियां, इधर उधर न देखना। अभी कोई क्या कर रहा है उसकी मर्जी भाई, मेरा दूसरों से लेना देना क्या। इस दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से स्वार्थी बनना चाहिए। दूसरे यहाँ सेवा नहीं कर रहे, मैं उत्सव में आऊं, मैं कुछ सेवा करके जाऊं, ज्यादा ना करूं, 2 पादुका चप्पल थोड़ा साइड करके जाऊं, 2 लोगों को पानी पिलाऊं अपने हाथ से, 2 लोगों को प्रसाद लेके दूं। मेरा दूसरों से क्या लेना देना। पड़ोस में किसी घर में अगर कोई पुलाव बन रहा है, कोई मंगल कार्य चल रहा है, बड़े बड़े व्यंजन बने, तो मेरा पेट भरने वाला नहीं। इधर दूसरे घर में अगर कोई रोटी नहीं खा रहा, तो मुझे कोई भूख पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। मेरे घर जो बनेगा मैं वो खाऊंगा। ये स्वभाव बनाओ आध्यात्मिक दृष्टि से। रोज में धर्म कर्म करो, पाठ करो, पूजा करो, ध्यान करूं, सूर्य नारायण को जल चढ़ाऊं, मेरी बुद्धि श्रेष्ठ होगी। आज हम बच्चों को, जो बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, हम कुछ देंगे अभी बच्चों को। या जितने पुरुष लोग हैं जो आज आए हैं कल नहीं आए थे, उनके लिए विशेष एक बात, 2026 से सूर्य नारायण का साल। इस वर्ष में जो जितनी सूर्य नारायण की आराधना उपासना ज्यादा करेंगे, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ी रहेगी, बुद्धि श्रेष्ठ रहेगी, आंखों की ज्योति बढ़ेगी, ओजस्वी और तेजस्वी बना रहेगा, प्रभाव बढ़ेगा। सूर्य नारायण है आरोग्यता का देवता। शरीर में बीमारियां नहीं होंगी, होंगी तो जल्दी ठीक होंगी। या बड़ी बीमारी से कोई गुजर रहा है, इस समय बड़ी बीमारी कोई शरीर में है, तो उसके कारण जो पीड़ा है वो पीड़ा कम होगी। आज तो चौथी तिथि है केवल जनवरी की, अभी पूरा वर्ष बाकी है। तो खूब हर कोई तांबे का लोटा ले लो, रोज सूर्य नारायण को जल चलाओ। तांबे का लोटा आपके घर में जो आलसी बच्चे हैं, जो कुछ करना चाह रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, काम नहीं बन रहा है, तो उन बच्चों से तांबे का लोटा दान भी कराओ। कहीं कहीं साईं ॿुधो, ध्यान नहीं तो मैं खोड़ बुधाए वेंदुमि, बाक़ी तव्हां भी टाइम पास कंदो तो खैर, असां भी टाइम पास करणो न आहे भाई। मेरा मत ये जीवन बहुत मूल्यवान है। ये जेके ही करे वेठा नहीं, अगर ही वो अपने इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, मुझे कोई फर्क न पड़ने वाला है गंगा में कोई स्नान करे क्या न करे क्या। लेकिन गंगा, कहते हैं कि एक बार भगवान नारायण ने सभी देवताओं को बुलाया कि अभी कलयुग शुरू हो रहा है। क्या शुरू हो रहा है? कलयुग शुरू हो रहा है। देवताओं, इन मेरे कलयुगी जीवों से ज्यादा आप लोग अपेक्षा न रखना कि बड़ी बड़ी तपस्या करेंगे तब जाके आप लोग आशीर्वाद करेंगे। तो शिव जी को कहा गया, शिव जी, भगवान नारायण कह रहे हैं शिव जी को कि आप इन पर कृपा कैसे करोगे, सरल उपाय बताओ। तो शिव जी ने कहा कोई केवल जल लोटा चढ़ाएगा, मैं राजी हो जाऊंगा। गणेश जी से पूछा गया, गणेश जी ने कहा कोई लड्डुओं का भोग चढ़ाए मुझ पर, उनकी खुशियां बढ़ाऊंगा, उनकी बुद्धि को श्रेष्ठ करूंगा, और किसी की अगर बुरी आदतें होंगी तो वो भी धीरे धीरे ठीक होंगी, कर्जे कम होंगे। ऐसे एक एक देवता से, शनि देवता से पूछा गया आप क्या करोगे? तो शनि देवता ने कहा कि शनिवार के दिन आके कोई सरसों का तेल मुझ पर चढ़ाएगा। और ध्यान से सुनना, जिन पर शनि की अगर 7.5 चल रही है, तो शनि महाराज के पैर की छोटे में छोटी उंगली पर शनिवार को जाके सरसों के तेल में काले तिल डाल के चढ़ाओ। शनि की दशा से जो पीड़ाएं चल रही है, काम में बाधाएं, रुकावट चल रही है, डिले काम हो रहा है, कोई काम जल्दी नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे ये तकलीफ दूर होगी। ऐसे एक एक देवता से पूछते गए। माता रानी ने कहा मुझ पर आके कोई केवल चुनरी चढ़ाए।
तो जब गंगा माता की ओर भगवान नारायण की नजर गई, हे गंगा मैया आप बताओ कलयुग के जीवों पर जल्दी कैसे कृपा करोगे। तो गंगा मैया ने कहा कि कोई मुझ में आके स्नान करेगा तो मैं उसके पूरे पाप धोऊंगी। फिर गंगा मैया ने कहा हर कोई हरिद्वार रोज तो नहीं आ सकेगा, लेकिन कोई स्नान करते समय अगर केवल कहेगा बोल गंगा मैया की हर हर गंगे, केवल ये कहेगा बस मैं जाके उसके पूरे दिन के पाप घर बैठे धो आऊंगी। तो आप लोग सतर्क रहोगे तो ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि असा सिंधिन के खपे फ्री में, फ्री में मेहनत न करनी आहे, योगा न करनी आहे, गोरी ॾियो मां ठीक थी वञे, वज़न घटिजी वञे, कोई शेक बेक ॾियो। अॼुकल्ह छा शेक चवंदा नी, मां बोलां थो शेक चवंदा नी, शेक ॾियो वज़न असांजो घटिजी वञे, खाइण न घटाईंदासीं। हा उहो शुगर वारा चवंदा नी चांहि फिकी पींदासीं, रसगुल्लो लिकी खाईंदासीं, पर शुगर कंट्रोल में रहे। भेनरूं चवंदियूं नी तेल न छॾींदासीं पर वज़न न वधणु खपे। अल्लो हाणे थिए कीअं कमु। ॿाहिरि चवंदा नी चांहि असां हर ग्राहक सां पींदासीं पर बुख बि लॻे ऐं निंड बि अचे, हाणे कीअं थींदो भाई। असां सभई सिंधी ईअं कोकी बि असांखे पूरी पूरी तेल वारी खपे। हा पूरी छा चवंदा तेल बुॾदी बुॾदी, हा ॿ टे पापड़ बि हुजनि मथां ठगा। ऐं तोश त ईअं रूंग में न, खारी तोश त ॻणप में न आहिनि। ऐं बिस्किट विस्किट हिते बेकरियूं सुठियूं आहिनि हिते तव्हां वटि, न त चओ त मोकिलियांव थो भाई। हाँ जी, ऐं भोग सभिनी खे लॻाई दो, असां नाराज़ कंहिंखे न कंदा आहियूं। ऐं असांजे त खोड़ अहिड़ा नी चई रस्ते ते घर खोड़े दुकान ते जेके नाश्ते वारा नी कंहिंखे बि असां ओरांगे करे न वेंदा। हिते आहिनि तव्हांजे अहिड़ा आहिनि न साईं? हा सुठो साईं सुठो, वाधायूं त भाई। असांजे त अॼुकल्ह ज़ोमेटो अहिड़ो निकितो आहे, रोज़ पनीर घर घर में अचे थो। हिते आहे ज़ोमेटो? न आहे? चओ तो घुराए ॾियांव भाई। तो कुल मिला के भैया ध्यान से सुनना, सूत्र है आध्यात्मिकता के लिए भी और दुनियादारी में भी जिनको बढ़ना है भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। जो मेहनत करेगा, लेकिन मेहनत भी फिर दिल से करे, मेहनत भी दिल से करे और नियत भावना भी अच्छी होनी चाहिए। बहुत लोग काम करते उनकी भावना अच्छी नहीं रहती। काम जो भी करो, आप ग्राहक को भगवान मानोगे तो वो भगवान के जैसे आपको दे के जाएगा। आप केवल ग्राहक को लूटना चाहोगे, आप भी कहीं नहीं कहीं लूटते रहोगे, आपको पता ही नहीं होगा इधर से आ रहा है उधर परिवार वाले आपके परिवार वाले कहीं लूट रहे हैं। सौदा दस्तब दस्ती, इस हाथ दे इस हाथ ले। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज के साथ एक वृद्ध जन रहता था, नाम था भायड़ो। उसके घर से एक बार चोरी हो गई, गरीब था। बाबा शिवभजन साईं के आगे सामने रोने लगा। बाबा शिवभजन ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले मैं गरीब हूं, बहु रानियों का जितना सोना था चोर चोरी करके लेके गए। बाबा ने कहा सदगुरु स्वामी शिवभजन जी महाराज ने आपने कभी किसी की चोरी की है क्या जीवन में? बोले नहीं। बोले अगर नहीं किए तो चुप करके बैठो। गरीब था, योगा योग चोर दूसरे दिन दूसरे घर चोरी करने गए, पकड़े गए। पुलिस वालों ने बहुत पीटा, उनसे पूछा कहाँ कहाँ चोरी करी थी? कहा था एक रात पहले हमने वहां भी चोरी की थी। जितना का जितना सोना था उनको घर बैठे वापस मिल गया। बाबा शिवभजन साहिब की सौदा दस्तब दस्ती, इस हाथ दे इस हाथ ले। जिनको हठ है उनको आने वाली जोनी ऊंट की मिलेगी, उठ जी जोन मिलंदा। जिनका पैसे में मोह है उनका अगला जन्म सर्प का नाग का है। ये गुरु ग्रंथ साहब की वाणी है। जिनका मोह है ये मेरा घर,
ये मेरी बिल्डिंग, ये दुकान मेरा, ये फैक्ट्री मेरी। और ऐसा करते अगर प्राण त्यागे तो उनको प्रेत की योनि मिलेगी, और जो आत्महत्या करेंगे उनको प्रेत की योनि मिलेगी, और प्रेत की योनि रहती हजारों सालों तक, और शरीर नहीं रहता, पौनहार शरीर, जहां हवा का झोंका वहां शरीर जाता है। इसलिए हमारे घर में किसी की मृत्यु होती है तो 12वीं तक हमने पहले जहां शरीर रखा था अग्नि संस्कार से पहले वहां तुलसी स्थापित करते हैं कि उनको रहने के लिए जगह, क्योंकि वो पौनहारी रहते हैं, शरीर हिलता रहता है, उनको प्यास लगती है लेकिन पानी पी नहीं पाते, भूख लगती है कुछ खा नहीं पाते, बहुत तड़पते हैं। तो प्रेत की योनि किसको मिलती है? सबसे पहले जिनके अपने प्रॉपर्टी में मोह है, दूसरा जिनका अपने शरीर में मोह है, तीसरा जिनकी अकाल मृत्यु हुई, आत्महत्या की या एक्सीडेंट में मृत्यु हुई। याद रखो, आग में जल के पानी में डूब के किसी की मृत्यु हुई, तुलसी दल गंगा जल मुख में नहीं पड़ा तो गरुड़ पुराण का पाठ तो जरूर कराओ, और साथ साथ में अंतिम 3 दिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, फिर 12वीं के बाद श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ पारायण में जरूर कराओ। संभव हो तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराओ। विधिवत 12वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं होनी चाहिए। हो तो हरिद्वार जाना चाहिए, नहीं तो नासिक भी चाहिए। आने वाले वंशजों को भी तकलीफें देखनी पड़ेंगी। क्यों नहीं मंगनियां हो रही हैं? क्यों नहीं शादियां हो रही हैं? क्यों नहीं संतान हो रही? आज इतने लोग मिलने आए, संतान नहीं हो रही है। संतान हो रही, गर्भधारण हो रहा है, बच्चा टिक नहीं रहा है, गर्भपात हो रहा है, एबार्शन हो रही। क्यों भाई? मर्द घर के पुरुष जितने हैं तनाव में जी रहे हैं, तनाव में जी रहे हैं। छोटी आयु में घर के पुरुष गुजरते जा रहे हैं। उस घर की कन्याएं जहां जहां विवाहित हैं वो ठीक हैं, लेकिन पुरुषों का जीवन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। कुल मिला के ये सब क्या है? इसको कहते हैं पितृदोष। क्या कहते हैं इसको? जोर से कहो ना भाई, पितृदोष। तो उपाय, सूर्य नारायण को रोज तर्पण करो। ओम सूर्याय नमः, पहले अर्घ, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, मेरे साथ बोलते जाओ, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय। फिर तर्पण, सर्व पितरों को तर्पण हो, सर्व पितरों को तर्पण हो, बोलो, सर्व पितरों को तर्पण हो। ठीक है। फिर दादा गुरु जी या गुरुदेव भगवान जिनके शरीर त्याग चुके उनको भी तर्पण किया करो। पीपल पर जल रोज चढ़ाओ, रविवार छोड़ के। ये भाव से जो विषय चल रहा है, एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय की भी करो अपने गुरु मंत्र के साथ। ये सरल सरल पितृदोष से छुटकारे के उपाय हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध के दिनों में विधिवत श्रीमद् भगवद गीता पहले दिन घर में पाठ पारायण प्रारंभ करो, सर्व पितृ अमावस्या के दिन समापन करो। कुत्ता, कौआ, कन्या, ब्राह्मण, गाय, उनको कुछ न कुछ खिलाओ और करते रहो। यहां वैसी छूटती नहीं है, लेकिन कहीं तो भी झंझटों से बचने के ये सरल कुछ उपाय हैं, लेकिन लाभ होगा करने से। अनार की रस निकाल के, जूस निकाल के, उसमें थोड़ा मिश्री डालो, अगर शुगर नहीं है तो काली मिर्ची का पाउडर डालो, थोड़ी अदरक रस मिलाओ, थोड़ा हो सके तो भले काला नमक मिलाओ। वो पिए जिनको खून की कमी है या चक्कर आते, थके हुए हैं, थकान रहती है। वो पिए जिनको खांसी कई दिनों से है और खांसी ठीक नहीं हो रही है। वो लोग पिए जिनको भूख नहीं लगती है, बच्चों को भूख नहीं लग रही है। यहां तक कि अनार की खल टुकड़ा तोड़ के वो भी मुंह में चूसेंगे तो खांसी उतरेगी। और ज्यादा खांसी, रात भर खांसी चलती है तो कटोरे में जूस डाल के थोड़ा आग पर गर्म करके पियो, दोपहर को 2 बजे से पहले, फायदा होगा।
लेकिन मैंने आपको बताया, सब लोग समझ गए ना भाई? हाथ कहो ना भाई, फायदा हो गया सभी को? नहीं, करने से फायदा होगा भाई। इसलिए वाणी आती है, एक डाली पर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। चल उड़ जा पंछी अकेला। गुरुमत में संत माधव दास नाम के दो संत हुए हैं। कितने? दो। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सो। अरे रेड़ा सा पाठ कोई न कंदो आजा बस थियो सब ब्रह्म ज्ञानी थी वञे अॼुकल्ह बाबा, सब मथी पुॼी वञे, सोचणो पवंदो आहे हेठि केरु आहे असांजे साम्हूं। मेरे माधव जी सत्संगत मिले सुतरिया। दो संत माधव दास ऐसे हुए हैं जिन्होंने कहा था मुझे मोक्ष मिलेगा, शिष्यों को कहा तुम्हें पता चलेगा, लेकिन उनका मोक्ष नहीं हुआ है। आध्यात्मिकता में किसी को भी छूट नहीं है। एक डाली पर दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। चल उठ जा पंछी अकेला। शिष्य को अगर नाम जपना पड़ेगा तो गुरु को भी नाम जपना पड़ेगा। शिष्य के लिए आज्ञा है तुम सेवा करो, तो गुरु को भी सेवा करनी पड़ेगी। गुरु को कहा, गुरु कहते हैं शिष्यों को कि तुम दान करो, संत को भी दान करना पड़ेगा। गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज बाल्यकाल में सिखाते थे, जो दान में मिले, दान से जो दान किया तीनों लोक जीत लिया। अगर पाताल में, अगर भूमंडल में और आकाश में जयकारा चाहते हो, हमें सिखाते थे बचपन में, चाहते हो तीनों लोकों में जयकारा हो, तो दान में से जो मिले, दान से जो दान किया तीनों लोक जीत लिया, उसको दान बहुत किया करो। और हमारा नियम है 5% से कम जितनी राशि आती है उससे कम घर चलाने के लिए ऊपर घर जाता है, बाकी कुछ भी ऊपर नहीं जाता। दान में आया दान में ही जाएगा। संतों के लिए भी नियम है। घुटनों, मैंने कल भी कहा था, घुटनों की तकलीफ के कारण ऊपर हम लोग बैठते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं ऊपर भी पलती मार के बैठना चाहिए। सिद्ध आसन इसको कहा जाता है। इसका आध्यात्मिक बहुत लाभ है, स्वास्थ्य भी लाभ है, आध्यात्मिक भी लाभ है। राइट घुटना अगर मुड़ा हुआ है तो सत्तो भाव सात्विकता बढ़ेगी, और लेफ्ट घुटना अगर मुड़ा हुआ है तो तमो गुण दबेगा। ये फायदा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ेगा, भूख बढ़ेगी और वृत्ति एकाकार होगी। इसलिए मैंने कल भी निवेदन किया था, जितने व्यवस्थापक आप लोग जितने बैठे हो, जो जहां से भी जोड़ा है, विद्वान संतों को बुलाया करो किसी कार्यक्रमों में, कि पब्लिक को धर्म की, संस्कृति की, सनातन की जानकारी बढ़े। ये फॉर्मेलिटी थोड़ी है मैं ऐसे बैठा हूं, हर चीज में लाभ है। इसलिए सबसे ज्यादा पहले जरूरी मुझे है, मैं करूं। घर का बड़ा करेगा, पंचायत का बड़ा करेगा, समाज का कोई बड़ा हो वो करेगा। घर की सासू मां ठीक सवेरे उठ के पूजा करेगी तो बहू रानी, उसकी बेटी और पोती, फिर नाती, सब वो लोग भी करेंगे। घर की बड़ी स्नान करती दोपहर को 2 बजे, कैसे वो छोटे सीखेंगे? तो पूछा जब भाई सुबह जो 7 को पहिरियों केर केर स्नान कंदो आहे? असां बि ॾुखियूं ॻाल्हियूं पुछूं था। हेॾे अड़े 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 हेॾे साईं 4 अथव, हेॾे 8 अथव। वॼायो ज़ोरदार ताड़ियूं। कंहिंखो पुछो भाई सनानु रोज़ कंदो आहे? चए साईं ठक जुमे ते करी। चओ न भाई ठक जुमे ते। चई छो? चई मां सरकार जो पाणी बचाईंदो आहियां। हिते आहिनि छा अहिड़ा? थींदो न भाई, सरकार जो असां पाणी बचाईंदो, ढूंढे जा पाणी न ख़तम थी वञे। घणा अटकलियूं कंदा अथव। उहो हिकिड़े खे कुकुड़ मिलियो, कुकुड़ रस्ते ते पकड़ियईं। चई यार असांजो धर्म चए थो पहिरियों पुछो कंहिंजो आहे, जेकॾहिं मालिक न मिलियो त पोइ तव्हांजो आहे। पोइ छा चए? कुकुड़ कंहिंजो। छा चए? कुकुड़ कंहिंजो।
कुकड़ कहीं जो ना है तो मुंजो। बहुत लोग अटकलियां करते हैं। एक बच्चे से टीचर ने क्लासरूम में सब बच्चों से पूछा कि 15 फ्रूट्स के नाम किसको आते, तो एक बच्चे ने हाथ ऊपर किया, मुझे। खड़ा होकर बताओ भाई। बोले एप्पल, ऑरेंज, पपीता। कितने हुए? जोर से कहो ना। 12 केले। ये टेढ़ा बैठा नहीं जा। हाँ जी। टीचर ने पूछा बच्चे से, भगवान ने 2 कान क्यों दिए हैं? बोले एक कान से आपकी बात सुननी है और दूसरे कान से ताइए हो जा। ख्याल कजो भाई। क्यों भाई? पाचर वाला दिन कहता नहीं, इधर से सुना छे पलव जो छंडीदा अचे से ता जो शयूं ता के पहुतियूं असां हलूं था। बड़ी असां दीपक जे करे असां मथे में सूर एडो थोड़ी आ। ता वरी ओला छा छा बुधायो था। आइए मिलके थोड़ी देर कीर्तन करें। थोड़ा आसाना जरूरी है। हर कहीं जाई मथा भारी पियानी वठा पियानी। पर टीवी ते एड अचे थी, ओ एकड़ो तेल अमिताभ बच्चन साम्हूं अचे लगायो, मथो हल्को थींदो। उन तेल जो नालो छा आहे? उन 9 लख तेल वारे मालिक खां पुछूं, उन मथो हल्को हूंदो साईं जी? रुपए में हथो हल्को करे तो। जिसको देखो उसके पास एक दुख भरी कहानी है। हर कोई वठियो पियो आहे त असांखे इहो बि ज़रूरी लॻंदो आहे संस्कृति, गुरु, धर्म, परिवारिक सभु संस्कारनि सां गॾु खिलायूं बि। हर कोई वठियो पियो आहे ईअं बसि अहिड़ो ई वठियो पियो आहे तोबा। राम 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 राम। राम 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 राम। ताड़ी बजाओ। राम 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 एकाकार थे। राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवा। जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवते जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जपो। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जपो। शिवाय। ओम नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बम बम भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम हरि ओम ओम हरि ओम। जय हो। ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम ओम हरि ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। ओ झूले 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 लाल आयो 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 लाल। जय हो महाराज। जय शिवधारा बोल प्यारे। जय शिवधारा बोल बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे। जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। धारा जय शिवधारा।
निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा निर्मल धारा जय शिव धारा ज्ञान की धारा जय शिव धारा उठी विचार धारा जय शिव धारा धारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा बाबा शिव भजन की धारा जय शिव धारा प्यारा प्यारा जय शिव धारा ओ प्यारा प्यारा जय शिव धारा राम 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 जब राम 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 जब राम 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 साईं शमशान वञण महिल वठी वञण महिल प्राण की जप कंदा हो हा या ना में सच में चओ भाई जी नहीं हा सभिनि जी हिक जहिड़ी न आहे तॾहिं विश्वास नथो अचे ऐं पगड़ियुनि महिल बि जप कंदा हो अरे छो न कंदा हो भाई मां पंचायत खे चवां थो छो न कंदा हो राम नाम जप किया करो राम नाम सत्य है राम नाम संग है और झूठी मत है यही तो काम आने वाला है भैया कहते हैं काशी में कोई प्राण त्यागता है तो उसको मोक्ष मिलता है क्यों भाई काशी है काशी विश्वनाथ की वहां जब कोई प्राण त्यागने वाला रहता है तो उसको कान में आके शिव जी कहते हैं राम क्या कहते हैं राम उस राम सुनने मात्र से उसको मोक्ष मिलता है ठीक है आदत कहो ना आदत डालो खूब आपका गुरु मंत्र जो भी उसका खूब जप करो जब तक गुरु धारण ने किया पहले तो गुरु धारण जरूर करो मरने से पहले शरीर त्यागने से पहले मैं कहूंगा जल्दी गुरु धारण करो आप कहेंगे क्यों अरे बाद में अभी तो एडमिशन हो रही पढ़ाई करो तो सही भाई मोक्ष की ओर आपकी यात्रा बढ़े तो सही यहां जितने छोटे बैठे हैं उनको जल्दी दीक्षा दिलाओ किसी संत से जहां आपकी आस्था है अविवाहित बैठे उनको जल्दी दिलाओ क्योंकि फिर तो मंगनी शादी में झंझट अभी इधर घूमने जाना है अभी उधर घूमने जाना है फिर बच्चे हों फिर बच्चे बड़े हों अभी बच्चों की ट्यूशन है अभी बच्चों की 10th चल रही है बच्चों का 12th चल रहा है बच्चों की अभी किसी बैचलर डिग्री में जॉब लगी है हम लोग तो झंझटों से कहीं फुर्सत तो मिलती ही नहीं है कल अगर इतनी भी फुर्सत ना मिले तो क्या करोगे कल अगर इतनी भी मोहलत ना मिले तो क्या करोगे रोज कहते हो कल भजन करूंगा कल तेरी आंख ही न खुले तो क्या करोगे ये भक्ताणी पायल कल जेका शरीर त्यागे वही साईं जगदीश लाल आया हा जिसे कल ठीक हुई बस पौता से जल का फोन आई हम में से किसी को मोहलत मिलने वाली नहीं है भाई तो खूब जप करने की आदत डालो राम 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 नहीं मजा नहीं आ रहा भाई एनर्जेटिक बनाओ भगवान श्री कृष्ण हो भगवान राम हो इनको भी युद्धें लड़नी पड़ी थी गुरु गोविंद सिंह महाराज को बड़ी 6 युद्धें लड़नी पड़ी थी चाहे शिवाजी महाराज जैसी हस्ती हों ये भक्ति वाले महापुरुष जिनके नाम लिए जा रहे हैं हर प्रकार के संकट सबके जीवन में आएंगे ये पक्की बात है कोई भी ऐसा न सोचे ज्योतिष के आधार पे जीवन में 2 बार या 3 बार तो 7.5 शनि की दशा तो सबको लगने वाली है जीवन में घना दफा चओ न भाई ॻाल्हाई दो तो मज़ो ईंदो खोड़ ॾेई वेंदो मां बाक़ी तव्हां ई वेठा हो बसि हाणे कंहिं महिल प्रसाद हलंदो हाँ जी
जीवन में 2 से 3 बार 7.5 तो सबको लगने वाली है, ये पक्की बात है। उतार चढ़ाव सबके जीवन में रहेंगे। मैं एक बात और कहता हूं, प्रभु से निवेदन किया करो कि जीवन के अंतिम सालों में बड़े झटके ना आए। किसी का बेटा गुजर जाए या बेटा छोड़ के जाए, घर में किसी को बड़ी बीमारी कैंसर हो, थोड़ा ध्यान से सुनना, घर के नॉर्थ ईस्ट कोने में वॉशरूम होगा तो उस घर में कैंसर जरूर होगी। पैसे का उतार चढ़ा न हो, आग न लगे प्रॉपर्टी में, कोई धंधे में उतार चढ़ा, कोई इनकम टैक्स की रेड, कोई जीवन में घर में किसी का एक्सीडेंट न हो जाए। और ये सबके साथ लागू है, आज भी और कल भी। भगवान श्री कृष्ण जैसी हस्तियों को देखना पड़ा, उनके वंशज उनके आंखों के सामने शराब पी के एक दूसरे को मार रहे हैं, ये कृष्ण देख रहा है। भगवान राम जी के साथ मां सीता विवाह के उपरांत कुछ ही सालों में 27 साल की आयु में भगवान श्री राम गए थे वनवास। 14 सालों तक वो साथ में थी, लौटी है। उंगली तो एक धोबी ने उठाई थी कि जो स्त्री पराई किसी पुरुष की कैद में हो वो पवित्र कैसे हो सकती है, मतलब माता सीता। राम जी को राज धर्म के कारण मां सीता को त्यागना पड़ा और उस समय मां सीता गर्भवती थी। ठीक करना पड़ रहा है, मां सीता गर्भवती है। मां सीता कौन? जब एक बार रावण उनको अशोक वाटिका में तंग करने आया कि आज मुझे हां कहो, मुझसे शादी करो, नहीं तो मैं नहीं छोड़ूंगा। उस समय मां सीता ने एक कंकड़ मतलब छोटी सी लकड़ी उठाई थी, छोटी इतना, कखो चाहूं जाएंगे सिंधी में, कखो सामने रखी, बोले ये पार तो करके दिखाओ। रावण ने देखा ये तिनका मेरा क्या बिगाड़ेगा, इतनी सी लकड़ी। जब थोड़ा हाथ बढ़ाया तो आग वहां से लगी है, निकली है, जलने लगा। रावण कौन? जो कैलाश पर्वत को भी अपने कंधे से हिलाने की शक्ति रखता है। रावण कौन? जो संसार जिन्हें 9 ग्रहों से डरता है, 9 ग्रहों को सेवा में रखता है, वो रावण है। वो सात्विकता थी। मां सीता का एक नाम है सीता, दूसरा नाम है सिया, तीसरा नाम है जानकी। क्या नाम है? राजा जनक के बेटी तो जानकी। और विधेय अवस्था को जनकपुर वाले प्राप्त थे। विधेय अवस्था को शरीर से ऊपर थे, शरीर का प्रभाव उनके मन पर नहीं पड़ता था, इसलिए मां सीता का एक नाम है विधेय। लेकिन मां सीता का एक नाम है भूमिजा। क्या नाम है? चाहो ना भाई, भूमिजा, क्योंकि भूमि से उत्पन्न हुई है। भले द्रौपदी हो, मां सीता हो, ये भूमि से उत्पन्न हुई है। वो सीता माता गर्भवती है, राम जी ने उनको त्यागा है। लव कुश का जन्म कहां हुआ है? वनवास में। लेकिन वही लव कुश जब राम जी को राम कथा सुनाने हेतु आए हैं, पूछा तुम कौन हो? बोले हम ऋषि वाल्मीकि के बालक हैं, गुरुकुल में रहते हैं। परिचय पूछा तो मां सीता, बोले कहां है? बोले है गुरुकुल में। मां सीता को बुलाया गया, लेकिन मां सीता ने देखा मेरा अपमान हो रहा है, क्योंकि घर की स्त्री कभी भी अपना अपमान नहीं सहन कर पाती। और शुरू से स्त्री शरीर के लिए समाज अच्छी सोच नहीं रखता। एक तो दुष्टों के लिए, जो नॉन हिंदू हैं, वो अयाश का माध्यम मानते हैं स्त्री शरीर। तो जो धर्म अंतर्जिस बन रही है, प्लानिंग हो रही है, तो अपने बच्चों को, बच्चियों को बचाओ। जल्दी जो भी चीज आप ऑनलाइन बुलाते हो, सबको नंबर, फोन नंबर न दो, फोन नंबर उनको न दो। ये विदेश जा रहे हैं हमारे फोन नंबर, सभी के घरों के।
तो नॉन सिंधी दुष्ट जितने में हैं वो स्त्री शरीर को अयाश और बच्चे जन्म देने की मशीन की दृष्टि से देखते हैं, लेकिन फिर भी सनातन हम कैसे देखते हैं? देवी का रूप मानते हैं। घर में किसी को बेटी जन्मती हम लोग कहते हैं लक्ष्मी आई, फिर वही लक्ष्मी दूसरे के घर में विवाह करके जाती है तो कहते ये हमारी लक्ष्मी है। फिर हम अपनी पत्नी का परिचय देते हैं तो ये मेरी गृह लक्ष्मी है। लेकिन कहीं तो भी समाज में कुछ कुरीतियां भी हैं। कहीं जी नुआ साईं ॾींहंनि सां हुजे अमड़ियूं वही हुजे हॉस्पिटल भाई हाणे डिलीवरी अथसि, असांजे घर में पेड़नि जो दॿो अचे, माना छा अंदाज़ो लॻाईंदा छा जायो अथसि जी। ऐं 4 ॼमूं पन्नी में जंहिंखे मथां धागो बदल हुजे, ॾियण वारे जो बि हथ लिग लिग त वठण वारे जो हथ लॻी लॻी हीअं हीअं करे वठंदा, माना छा जायो अथसि? चओ न भाई, यह ॻाल्हि ठीकु आहे? हूअं वैसे समाज जी इहा ठीकु आहे? जबकि एक निवेदन करूं और पूछूं आप सभी से, पिता का ध्यान जो साथ में बेटा रहता है वो रखता है या दूर किसी नगर में विवाहित बेटी है वो ध्यान ज्यादा रखती है? चाहो ना भाई, चाहो ना भाई। फिर हम खुशनसीब कौन है जिनके घर में बेटियां ज्यादा हैं या बेटे ज्यादा हैं? लेकिन हम लोगों की मान्यता क्या है? दूर बैठी रहती है, उसको पता रहता है मेरी माँ को बुखार है, लेकिन बेटा साथ में रहता है, उसको पता नहीं रहता मेरी माँ को बुखार है। 5 दिन से पिताजी की गोलियां खत्म हो गई हैं, टेबलेट कैप्सूल खत्म हो गए, दूर बैठी बच्ची उसको पता है, साथ में रहने वाले बेटे को पता नहीं। और एक समाज में लहर से चली, मेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर सीए बने, एमबीए करे, पूना में जाके जॉब करे, नौकरियों करे। हम लोग सिंधी समाज नौकरी करने वाले नहीं, हम नौकरी देने वाले हैं। कल मैंने कहा था ना, इस पर काम करो, देखो मेरी ओर, इस पर, इधर नहीं, नीचे नहीं, इस पर काम करो। हम नौकरी देने वाले, करने वाले नहीं है। बेटा आजकल एक ही हो, मैं कहूंगा 3-3 बच्चे सबको होने चाहिए। बच्चों की माइंड ऐसे बनाओ। मैंने ये कोशिश करी, अपने बड़े भाई को निवेदन किया था, उनके 3 बच्चे हैं। छोटे भाई को कहा था, उनके 3 बच्चे हैं। छोटी बहन को मैंने कहा था 3 बच्चे हैं। दूसरा ये है, हमारा जब इसका जन्म हुआ तो मैडम बोल रही थी तीसरा, कुछ बाल्यकाल में इसकी माँ को टीबी हुई थी तो तीसरा बच्चा वो जन्म नहीं दे सकती। तो मैंने कहा रुक जाओ, पेट खुला हुआ था जब इसका जन्म हुआ। मैंने गुरुदेव भगवान 2004 की बात है, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज शिकारपुर में थे, मैंने फोन की, बाबा जी दूसरा बेटा आपकी दया से आपने दिया, हो गया है। मैडम बोल रही तीसरा बेटा नहीं हो सकता, पेट खुला हुआ है ऑपरेशन थिएटर में, अभी आपकी आज्ञा क्या है? तो गुरुदेव भगवान ने कहा नहीं, ऑपरेशन चलो करा लो। तो बाबा शिव भजन भगवान ने 2 बेटे दिए। ऐसा कोशिश करो, नहीं तो लुप्त होते जा रहे। फिर बंगले किसके लिए बना रहे हैं? बड़े बड़े धंधे किसके लिए कर रहे हैं? क्यों विदेश बच्चों को भेजें? ये हम लोग सोच ही क्यों करते हैं? समाज का, धर्म का, बरादरी का, नगर का, राष्ट्र का, मानवता का कौन ध्यान रखेगा? एक ही पुत्र वरी हर कोई पाले ये तो ही सुख तन वांगुर बहुत ही पे स्कूल को 5 मिनट लेट तजी साही तो निकरी वने। क्या है? क्यों संकोचित होते जा रहे हैं हम लोग? मुझे लाल रोटी न खा दिया, बुझा दे न खा दी, 10 कलाक वो खाई तो सुखा ना ॾाॾे ॾाॾी खे हिलाए था रखे न अॼुकल्ह जा ॿार। नो ईअं जी तांडव मचाए थी, 700 घोट दुकान ते ग्राहक खे पैसा ॾींदे 500 जा 2000 ॾेई थो छॾे। छो? चे बाबा ॿार जो सुख आहे, असांजे ॿार जी माउ जी रहिजी अचे। बाबा मूंखे घर वञिणो आहे राति, हणी बेटा एॾो मथे में सूर, छोकिरियूं बेटा 2 अखर त पढ़नि थियूं अॼुकल्ह जूं, तोबा लगी पई आहे। दोष किसका? मां बाप का। दोष मां बाप का। जो चीज सिखानी चाहिए हम सिखाते नहीं, जो नहीं जरूरी है उसमें सब लगे हुए हैं।
मैं कहूंगा हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए एक जोरदार तालियां बजा। अभी एजुकेशन में एक बदलाव लाया गया है, कानून पास हुआ है, इस साल से इंप्लीमेंट होगा वो कानून। कौन सा, कौन बताएगा? बुद्धिजीवी कितने बैठे? हाँ जी। अभी ये जो जिसकी जो मदर टंग है, कम से कम वो उस प्रांत की वो एक सब्जेक्ट वो जरूर लेगा। नहीं तो हिंदी बच्चों को नहीं आ रही। आज की क्या दशा है, बच्चों को हिंदी नहीं आ रही। सिंधी अपनी सामाजिक जो बड़ों की भाषा है वो भूलते जा रहे हैं कि लिखना तो किसी को आता ही नहीं और किसी को चिंता भी नहीं। असा असा ही कंदा असा पंचायत ही कंदिया पे छा प्रैक्टिकल सामो बुधायो ता छा कयो रेड़ो कुछ कयो को कोई पोयो याद कयो न पद सीड़ाए बैठा होता कुछ तो कयो एड़ो। समाज का भी दायित्व है कहीं तो भी, जो अग्रसर हैं, जो समाज के लिए कुछ कर रहे हैं उनको कहें हम आपके साथ हैं। और एक निवेदन करूं, वैसे कहते हैं चैरिटी बिगिंस द होम, अच्छा काम अपने घर से शुरू करो। लेकिन मेरी जब एमबीबीएस थी, मैंने हार्ट में कुछ समय काम किया था, तो जो प्रोफेसर हमें हार्ट अटैक आदि पढ़ाने आता था, ये 1996 की बात बता रहा हूं, बहुत अच्छा था टीचर। एक घंटे का लेक्चर था, आधा घंटा संस्कार सिखाता था, आधा घंटा मेडिकल पढ़ाता था। एक दिन उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाई। सबने कहा भाग्यशाली तो आपके बच्चे हैं जिनके आप पिता हो। रो बैठे, बोले मेरे बच्चों को मैं अच्छा नहीं लगता, उनको मेरा बोलना समझाना अच्छा नहीं लगता। तो आज की दशा ये है, चैरिटी बिगिंस द होम, एक रूल ये है, अच्छा काम खुद से और परिवार से शुरू करो। लेकिन जरूरी नहीं है, संतों के बच्चे संत लगभग नहीं हो रहे हैं। ब्राह्मणों के बालकों में कोई कर्मकांड दिखाई नहीं देता, चाहे भाई साहब हो, जो भी हो, किस किस का नाम लो, उनके परिवारों में वो बात नहीं दिखाई देती। लेकिन उनका भी अपना दायित्व बनता है, पहला अपने परिवार को तैयार करें, नहीं तो जो योग्य सामने आता जाए उनको सिखाते जाओ। कहीं तो भी इतिहास में गुरु द्रोणाचार्य का एक नियम था, मैं ब्राह्मण बालकों को और राज बालकों को सिखाऊंगा। अच्छा किया था, पांडवों को सीख दी, शिक्षाएं दी, ब्रह्मास्त्र आदि सिखाया था अर्जुन को। लेकिन वहां एक भील बालक भी आया था सीखने के लिए, उनको लौटा दिया। उन्होंने एक मट्टी की प्रतिमा अपने गुरुदेव की, गुरु द्रोणाचार्य की बनाई। ध्यान से सुनो, ये बातें सीखने समझने जैसी है। उन्होंने एक प्रतिमा मट्टी की बनाई थी गुरु द्रोणाचार्य की, फिर आह्वान किया था। ध्यान से सुनो, बहुत काम की बातें हैं। हम आह्वान किसी भी आत्मा का कर सकते हैं, अगर वो कमजोर होगी तो आ जाएगी, मजबूत होगी तो निवेदन किया जा सकता है। ऐसे आत्मा कोई किसी की हमारे यहां नहीं आ सकती। तो एकलव्य ने उन मूर्ति में गुरुदेव की आत्मा का आह्वान का भाव रखा था। मूर्ति में से सीख मिलती जा रही थी और शस्त्र विद्या सीख रहे थे। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य पांडवों के साथ, कौरवों के साथ जा रहे हैं, कुत्ता भौंक रहा है। कहा ऐसे तीर चलाओ कुत्ते के मुंह में लगे, कुत्ता चुप हो जाए, मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं आप लोगों को सिखाने के लिए। तो जब तक कौरव पांडव तीर कमान हाथ में ले इतने में कुत्ते की भौंकने का आवाज बंद हो गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम लोगों ने तीर चलाया नहीं, जाओ तो सही कौन है। देखते हैं कि कुत्ते को नीचे से तीर लगाए। बोले ऐसा कौन है? सिखाने वाला तो मैं ही हूं, मैं सिखा रहा हूं आप दोनों को, मतलब कौरवों को और पांडवों को। ये नया व्यक्ति कहां से आया? इतने से एक भील बालक सामने आया। क्या नाम है? एकलव्य है। ये तुम किससे सीखो? बोले आपसे। बोले किस जाति के? बोले भील जाति का। मैंने तो तुम्हें सिखाया नहीं। सही बात है गुरुदेव, आपने नहीं सिखाया, लेकिन आपने ही सिखाया। क्या इसका अर्थ है? मैं सीखने को आया, आपने मना कर दी कि मैं ब्राह्मण बालक या राज बालकों की सिवा और किसी को नहीं सिखाता। बोले कैसे सीखे? बोले आपकी मट्टी की प्रतिमा मूर्ति मैंने बनाई, आपका आह्वान किया, आप उस मूर्ति के माध्यम से मुझे सिखाते जा रहे थे। यहां तक तो सब बढ़िया था। अभी कहीं तो अभी उनका मोह आ गया था राजगद्दी की ओर। बोले तुम कौन हो मेरे? बोले शिष्य। बोले शिष्य हो तो दक्षिणा तो दो। बोले क्या दूं गुरुदेव?
बोले अपने हाथ का, राइट हैंड का, राइट हाथ का अंगूठा मुझे दो, क्योंकि तीर कमान चलाने के लिए अंगूठा लगता है। एकलव्य ने काट के दिया था। ये इतिहास में कहीं तो भी इतिहास में कुछ त्रुटियां रहती हैं, ये उन त्रुटियों में से एक मुख्य त्रुटि है। संकोचित सोच थी उस समय, चलो जो भी बातें थी हम ज्यादा उनमें नहीं जाते। तो जरूरी नहीं है कि जो मुखी लोग, पंचायत के लोग हैं, संत परिवार हैं, ब्राह्मण परिवार हैं, जो आदर्श परिवार है, उनके ही बच्चे सीखें। उनको जो जो योग्य मिलता जाए उनको सिखाता जाओ, सिखाते जाओ, बांटते जाओ जो भी अंदर में ज्ञान है। पता नहीं आप लोगों में से कितने समझदार इस बिंदु को जानकार लोग बैठे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय किसको जानकारी है? हाँ जी, बिहार में भाई मुगल जब आए, आक्रांता आए, सबसे ज्यादा उस समय विद्या प्राप्त हो रही थी वेदों की नालंदा विश्वविद्यालय में। उन्होंने क्या किया, वहां आके पहले तो जितने भी आचार्य थे उनको मार दिया या भगा दिया, या प्रलोभन दे के, पैसा दे के खरीद कर दिया, अपने धर्म में बुला लिया। इतने ग्रंथ थे वहां कि उस समय आग लगाई गई और 6 महीने तक वो आग सुलगती रही थी। इतने ग्रंथ उस समय थे। अभी जो हमारे पास ग्रंथ हैं, महाभारत ग्रंथ है, भागवत ग्रंथ है, रामायण ग्रंथ है, फिर ये कहां से आए? शास्त्र तो पूरे जलाए गए। उस समय आचार्यों ने एक अच्छी बात की थी। कौन सी? एक एक ग्रंथ एक किसी बच्चे को, जो गुरुकुल में बच्चा था, उसको सिखाते थे और याद कराते थे। तो जब वहां ये आग सुलगती रही 6 महीने तक, वो लोग वहां से चले गए, तो उन आचार्यों ने उन शिष्य बालकों को बुलाया गुरुकुल में, जिन्होंने विद्या प्राप्त की थी। कहा था कि मुझे भाई गुरु दक्षिणा तो दो। बोले क्या दूं? बोले मैंने जो तुझे जो पढ़ाया था वो ग्रंथ लिख के मुझे दो। आज जितने भी ग्रंथ हमारे पास हैं, वो आचार्यों ने जो एक एक ग्रंथ किसी एक एक गुरुकुल के बालक को सिखाया था, उन्होंने लिख के गुरु को दिया। फिर से हमारा इतिहास बच गया। लेकिन कहते हैं कितना बचा है कोई नहीं जानता। तो हृदय बड़ा हो, जो जिस भी क्षेत्र में दक्ष है। आप लोग देख रहे हो, ये किंचित भी ये लोग गलती करें, मैं इनको क्यों टोक रहा हूं? आपने ध्यान दिया है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको मैं परफेक्ट की ओर बढ़ा रहा हूं। आप भी जहां जाओ, जिस भी क्षेत्र में आप समझदार हो, जानकार हो, उस क्षेत्र को ऊपर उठाओ। आपका बेटा काम का नहीं है ना, समाज में दूसरे गरीब जितने उनको उठाओ। या केवल बेटा ही मेरा धनवान बने, ऐसा क्यों? दूसरे भी बने। बाबा शिवभजन भगवान से किसी ने कहा मेरे बच्चों की मंगनियां नहीं हो रही। बोले तुम गरीबों के बच्चों की मंगनियां, शादियां कराओ, तेरे बच्चों की शादियां खुद हो जाएंगी। ये बीज बोने पड़ेंगे। विशालता हो हृदय की। हमारे गुरुदेव भगवान विशाल थे, इतने विशाल थे। बाबा के ऐसे भी नामधारी भक्त थे। एक पीर था लखी गुलाम शाह। शिकारपुर से सक्कर चलते हैं तो शिकारपुर के 10 किलोमीटर के बाद एक गांव है लखी गुलाम शाह। वहां का पीर, जिनके शिष्य लाखों थे, वो बाबा का नामधारी था। इतने विशाल थे। 1998 में 98 बाबा जी ने शरीर त्यागा है। 2008 में ये बात बता रहा हूं। 1998 में एक पीर आया था रावलपिंडी से। बाबा को कहा कि आप से मैं निवेदन करना चाहता हूं। बाबा जी ने कहा कहो, आपका स्वागत है, आप पधारे इतना दूर से। बोले हाँ। बोले क्या? बोले आप उड़ना सिखाओ। तो बाबा शिवभजन साईं ने कहा क्या मतलब उड़ना? बोले मैंने आपको उड़ते हुए देखा है, मैं सिद्धि वो जानता हूं। तो बाबा जी तो हमारे सरल थे, हाथ जोड़ने, बाबा गलती हो गई होगी, हम गरीब, हम तो यहां बैठे, हमें क्या पता। तो ऐसी ऐसी अनुभूतियां भक्तों को कराते हैं। आज भी हमारे यहाँ दर्शन को हम लोग रूटीन मानते हैं। आप लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन हमारे यहाँ रूटीन है। रोज किसी न किसी को दर्शन में होता ही। हमारे पूज्य शिवदार आश्रम सिंधु नगर अमरावती में रोज किसी न किसी को दर्शन होता है। और जितने आश्रम हैं,
हमारे यहाँ रूटीन है, मूर्ति में तो बाबा जी रोज निकलते हैं, हमारे रूटीन है। आप लोगों को सुन के आश्चर्य होता होगा, हमारे ये रूटीन है। हमारे गुरुदेव भगवान ऐसे। हमारी बहन, एक बहन है छोटी, नागपुर विवाहित है। अभी 1 साल 1.5 साल पहले उन्होंने नया फ्लैट लिया, नया घर बनाया, मैं भी गया था। तो अभी कुछ महीनों की पहले की बात है, मेरी बहन काम वाली बाई नहीं आई तो डस्टिंग कर रही थी, कपड़ों छंडनी चौंदा हो ना माँ, ऐसे डस्टिंग कर रही थी। तो वो कपड़ा लगाते लगाते गुरुदेव भगवान का फोटो बड़ा लगा हुआ है उनके हाल में, उन मूर्ति को भी वही कपड़ा लगाया। गुरुदेव भगवान रात को नींद में आए, पपनी पुत्र क्यों वही वाला कपड़ा मुझे लगाओगे? तुम्हें क्या लगता है ये मेरी मूर्ति है? अरे मेरी मूर्ति नहीं, जहां मेरी मूर्ति रहती मेरा वास सदा वहां रहता है। आज गलती की, जीवन में और कभी गलती न करना। तो निवेदन है बस आज यही, कौन सा विशाल बनो भाई, संकोचित सोच न रखो, संकोचित सोच न रखो। खाओ खिलाओ, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो, न दुखी खुद रहो, न किसी को दुखी करो। रिपीट करें ये 3 बातें। खाओ लेकिन अपना, दूसरों का न खाना। काते काते चिंता ने ओ धरते रेल मिले भी वर्जे, ॿुधो अथव साईं? हिते चवंदा नी हाली त वॾो धर जी मां मुइया जा। हिकिड़ो उथो काको अधु राति 2 बजे कमरे में लेफ्ट राइट घुमे पियो। घरवारी चए छो चक्कर फिटा अथव? चए सुभाणे सुबुह जो ॾेवणानी खे चिठी भरणी आहे, 5 लख ॾेवणानी। चए पोइ निंड नथी अचे? चए निंड तव्हांखे नथी अचे, तव्हांखे ॾेवणानी न वठणानी, जिन खे उन जी निंड फिटे न। तव्हां चुप कर, सुम्हो, सुभाणे चइजोसि कोन्हे, छा डंडो हणंदव? हिते अहिड़ा आहिनि त कोन न साईं? आहिनि हा, जाते काथे सदोरा अथव साईं। हा सदोरा हूंदा अथव जाते काथे। माई बि सदोरी हुई नी, सुम्ह पओ चुप करे। हा अचो त मालिश कयां, तव्हां सुम्हो, निंड उहो फिटाए, निंड तव्हां फिटाई अथव। खाओ अपना, दूसरों का नहीं। खाओ भी दिल से, खिलाओ भी दिल से, खिलाओ लेकिन भाव से। किसी पर उंगली न उठाना, मैंने इनको ये खिलाया है या मदद की है, सहयोग किया है। भूल जाओ, नेकी कर दरिया में डाल। तुम दूसरों के काम करोगे, गुरुदेव परमात्मा के तुम्हारे किसी न किसी के माध्यम से तुम्हारे काज रास करेंगे। खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। खुश रहो लेकिन अपनी खुशी में, जो भगवान ने दिया है शुक्राना का भाव हो। दूसरों को दुखी देख के, दुखी करके कभी भूले से खुश न रहना भैया। इलेक्शन थी न साईं, वॾो अलाए छा छा हिसाब किताब जाॾे काॾे हलियो हूंदो न, लेकिन आदत डालें। कौन सी? रात गई, जोर से कहो, रात गई। भूलना सीखो भैया। और यही तो होता है, बच्चों को कहते हैं याद करना सीखो। नंढी छोकरियों खिलदियूं, अड़े छोरी चुप कर, एॾो न खिल, माण्हू चेरियो चवंदा आहिनि वॾी थी आहे मंगणी थींदा। ऐं जेको वॾो थी वेंदो आहे, कॾहिं कॾहिं खिलदा बि कयो भाई, ईअं न भाई। ऐं ॿारनि खे छा चवंदा आहियूं, यादि करणु सिखो। ऐं वॾनि खे छा चवंदा आहियूं, सुख बि कयो, विसारण बि सिखो। हर शइ खे भूत खणो था, छॾियो ई नथा, निंड ई नथी, पाण बि मज़ो नथा, असांजी रोटी रत करे छॾी। हमारे हिते मर्द आहिनि त न ईअं? हाँ जी। खुश रहो लेकिन अपनी खुशी में, दूसरों को खुश रखो। न दुखी खुद होना है, न किसी को दुखी करना है। छोटी छोटी बात को लेके हर समय टेंशन में रहना ना, बिल्कुल नहीं। समझदारों की ये निशानी नहीं है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। जाओ गम है, जाओ ना भाई। इरा अंदर भरिया पे गायण ही नथो निकरे घणन को। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम। गायो हाँ हल्को थींदो, हल्को थी कर मांखे ताके छंडे करे मोकलणो आ भाई। चओ दुनिया में गम है, मेरा गम कितना। कंहिंखे गोडन जो सूर नाहे उहा तू मथे करे, जंहिंखे नाहे उन शुक्र कयो न साईं सां। कंहिंखे शुगर नाहे उहे हथ मथे कयो, साईं खे शुक्र कयो न भाई शुगर नाहे। शुगर वारनि को पुछो दिलि थींदी आहे रसगुल्ला रेबड़ी कटोरो खाई वञा, पर छा के डॉक्टर चयो अखियुनि जी रोशनी वेंदे। पाण कंहिं महिल धर्म संकट थींदो आहे, हाणे ज़बान खे ॾिसां या डॉक्टर खे ॾिसां। पोइ कंहिं महिल हीअं कंहिं महिल मुनो कटोरो, पोइ नाले कर घर वारी ॾिस मां न खाधो मां ॾाढो, उहो बि थींदी आहे सही आहे सही आहे न। जंहिंखे जंहिं शइ जी मना हूंदी आहे उन खां पुछो उहा तकलीफ़ छा थींदी आहे। सुई में धागो बिना चश्मे जे केरु केरु विझी सघे थो। हाणे शुकराना कयो न, वॾी उमिरि वारनि को पुछो भाई बिना चश्मे जे कीअं थींदो आहे, ईअं कर जंहिं महिल हलंदा नहीं। तो हमारे जीवन में जितने दुख हैं इतने बड़े नहीं हैं। हमें कैंसर नहीं है, हमें शुगर नहीं, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम नहीं, हम लोग बैठ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। असांजे राजू भाई के रात तकलीफ़ थी, वरी वेठा हूं शुकराना शुकराना भाई, चओ न शुकराना। ओ साईं तुंहिंजा शुकराना, ओ गाया तुंहिंजा शुकराना, ओ साईं तुंहिंजा शुकराना, ओ गाया तुंहिंजा शुकराना। कृपा तुंहिंजी ॾाढी आहे, आहियूं तुंहिंजा दीवाना, ओ साईं तुंहिंजा शुकराना, ओ गाया तुंहिंजा शुकराना। साईं तुंहिंजा शुकराना, गाया तुंहिंजा शुकराना। हो गाल गाल ते दुखी थिबो हो, मज़ो जीवन मों निकिरी वियो हो। गाल गाल ते दुखी थिबो हो, मज़ो जीवन में निकिरी वेंदो। पाए तव्हांखे ख़ुशि आहियो, पाए अव्हांखे ख़ुशि आहियूं, वया दुख जा ज़माना। ओ साईं तुंहिंजा शुकराना, ओ गाया तुंहिंजा शुकराना। सभई साईं तुंहिंजा शुकराना, शुकराना। तो जीवन में जो अच्छा है उस पर नजर रखो, जो ठीक नहीं है उस पर ज्यादा नजर न रखो। थोड़ा चिंतन करके ये जीवन में दुख क्यों आए। कुछ कुछ दुख ठीक होने वाले नहीं हैं। किसी का कोई गुजर गया, अभी लौट के तो नहीं आएगा। कोई पैसे खा गया है, भगवान माफ कजोस, छंडियो पाण खे। भगवान पुछंदुस ॿिए जन तोखे बि काका अचणो पवंदो पैसा वठण लाइ, हुनखे ॾियण लाइ तोखे वठण लाइ। निपटाई डालो खाता, निपटाते जाओ जितना हो सके, खाते को अकाउंट को क्लियर करते जाओ। जो दे उसका भी भला, जोर सा जाओ ना। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तू जो भी दे दे सतगुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। जल्दी कयो ना, समापन कयूं। मुंहिंजी इच्छा आहे खणी वञो हितो। सभई चवंदा ॼाणूं था, सभु ॼाणूं आहे त पोइ टेंशन में छो था रहो। होली ते मज़ो वधीक पोटरो कंदो आहे या ॾाॾो कंदो आहे? ज्ञान वधीक कंहिंखे आहे? ॾाॾे के। दुनिया वधीक कंहिं ॾिठी आहे? समझी दुनिया वधीक कंहिं आहे, पर मज़ो केरु कंदो आहे? ऐं ॾाॾा वेंदा जंहिं महिल साईं काथे मज़ो आहे, ढूंढेचा में छा मज़ो हूंदो हो। होली ईंदी साईं 15-15 ॾींहं मज़ो वरदासीं। न आहे मज़ो साईं, दिलि त चवंदी आहे काॾे हलिया वञूं नंदुरबार, पर अलाह नंदुरबार वारा कीअं हलंदा। दिलि थींदी आहे ढुलिया वञूं, पर ढुलिया जा माण्हू सम्झ में न ईंदा आहिनि। सूरत वॾो शहर आहे, जलगांव वारनि को साईं बचाए। पोइ ॾाढा ई चर्चा कंदा आहिनि। ऐं पिता खे त टाइम ई कोन्हे, ड्रू में पूरो आहे। संडे ॾींहुं बि लाइन ते वेंदो। हा, पोइ वरी छा कंदो, कम वारे ॾींहं वरी गोवा घुमण वेंदो। हा, तव्हां कंहिंखे ॿुधाइजो न साईं इहे ॻाल्हियूं। ठीकु। हाणे पोटो दादू ॾाढो ई दादू पिचकारी
पानी मारूंगा, नहीं छोड़ूंगा, इस बार बहुत मजा आ रहा है दादू, आपको लगाऊं। दादू चुंदो ये कीअं? अरे अब्बा तू पाण के एकदम एडो वडो बनायो थी, वो बचपन जीवन में निकरियो थी, तरी मजो निकरियो, तो में मजो निकरियो, होली हुआ ही है। ये समझाने के लिए ये आयोजन होते हैं। जानता तो हर कोई सब कुछ है ना। हाँ तो कहो भाई, छा हा कहो था। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। हाँ जी, राह में मिले जो दीन दुखी, राह में मिले हाँ जी, सबको गले से लगाते चलो, हाँ सबको गले से लगाते चलो। कहो ना भाई, सबको गले से लगाते चलो, सबको गले से लगाते। बस निवेदन है अपने जीवन को खास बनाओ। सारांश ये, अपने जीवन को खास बनाओ, खास संतों की खास जीवन चरित्र से, खास वचनों से खास वचन लेके जाओ। बस सार ये है। हाणे भाई आरती तैयारी कयो, जेस ताईं हिकिड़ो मिंट मौज कयूं, पोइ आरती कयूं, पलव पायूं। ठीकु आहे भाई, हाथ कयो, माना समापन कयूं। ईअं कीअं भाई? ओ हिकिड़ी माई जो ॿार गोड़ करे पियो सत्संग में, संत चए माई तुंहिंजो ॿार गोड़ ॾाढो करे थो, चए संत कलाक खां तूं जो गोड़ करे थो। अरे भाई, सवेरे आज हम लोग पॉडकास्ट किया था, प्रश्न लोगों ने पूछा था और मैंने उत्तर दिया था। अभी एक वचन आया, आज 28-30 साल की उम्र में जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। काम करते समय मन महीने की बजट और नई फिल्म के बारे में सोचता रहता है और ध्यान करते समय ऑफिस के काम याद आते हैं। मन की शांति नहीं मिलती, हमें क्या करना चाहिए? कीअं साईं? विस्तार सां चवां, शार्ट में चवां? न चओ त भली सॼी रात में चई सघंदा आहियूं। मांखे तो ही अमरावती वञिणो आहे भाई। सुनो भाई, सुनते जाओ। मैं शार्ट में अभी एक्चुअली एक ही प्रश्न में बहुत से प्रश्न है। आज 28-30 साल की उम्र में जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई है। एक्चुअली जिंदगी व्यस्त नहीं है, अस्त व्यस्त हमने कर दी है, व्यवस्थित नहीं है, मैनेज नहीं कर रहे। ये पहली बात। हर किसी को लगता है मुझे बहुत काम है, टाइम नहीं। हमारे पास, सबके पास टाइम है। खुद से हर कोई बात करे, मैं कितना नहीं टाइम किल करता हूं। इंग्लिश में बोलते हैं किल, बर्बाद करना। हर कोई खुद से पूछे, ये दूसरों से बात करने का विषय नहीं है। पहली बात ये। और रही बात संस्कार या अच्छी सोच, जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी, जिसके माइंड में एक बार आ गई। जैसे अभी हम लोग उदाहरण देख सकते हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी को पता नहीं क्यों तीसरी बार याद आ रहे हैं। ऑनेस्टी है। कहां से चाय वाले से लेके आज वर्ल्ड का फर्स्ट पर्सन लगभग स्थिति में पहुंच गए हैं। ये क्या है? बेसिक संस्कार ही कारण थे। तो बेसिक संस्कार किसके कैसे हैं याद रखना। बालक, मैंने कल भी कहा था, वृद्ध अवस्था में बहुत बूढ़े झूठ बोलते हैं, बहुत वृद्ध चोरियां करते हैं, बहुत वृद्ध निंदा करते हैं। क्षमा चाहूंगा, बहुत से वृद्ध जनों की आंखें पवित्र नहीं रहती। क्यों? उन्होंने इन पर काम ही कभी नहीं किया। और हर गुण बचपन में हर किसी को, जो हर कोई खुद को तराशता जाएगा न, बहुत ऊपर जाएगा। तो पहली बात ये। दूसरी बात, काम करते समय मन महीने के बजट और नई फिल्मों के बारे में सोचता रहता है। ये भी हर कोई खुद पर काम करेगा, मेरी सोच किस दिशा में बढ़ रही है। काथे भी सुठो कार्य, साईं हलूं, थकी पिया आहियूं, छा कंदा वञी भक्ति कंदा वञी, छा कंदो, टीवी ॾिसंदो, मोबाइल ॾिसंदो, छा कंदो?
ये हर कोई चिंतन खुद करेगा। हेल्थ को ध्यान दो भाई, फ्री की हेल्थ है तभी ध्यान नहीं देते ना। फ्री में है ना, परिवार वाले फ्री में मिले ना, कोई कदर नहीं है ना। जिसके पास बड़े बुजुर्ग नहीं उनसे जाके पूछो रिश्ते क्या होते हैं। तो काम करते समय बजट और नई फिल्मों में ध्यान रहता है तो ध्यान नहीं लगता। ध्यान की विधि किसी संत से पूछो, सिखाएंगे आपको ध्यान कैसे लगता है। सभी नहीं कहते बेटा हूं ना, दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको देखो ब्रह्म हर कहेंगे लगता मां परिपूर्ण आ। वरी पाण को पूछे चए मां त मां जड़ो दुखी कोई कोने, वो परिपूर्ण किया वरी एक शयानी या तो परिपूर्ण या तो दुखिया। एक्चुअली तू पाण के समझी न सकियो, तू हलाए तो निपटाए तो भजे तो पाण कोई भजे तो। आज एकांत किसको अच्छी नहीं लगती, ध्यान करना अच्छा नहीं लगता। 10 मिनट्स ध्यान से सुनना, ध्यान की सहज सरल विधि। 10 मिनट्स घर में जब कोई आवाज कान पर ना हो, आंखें बंद करके कमर सीधी पलती मार के या कुर्सी पर बैठो, आंखें बंद करके केवल श्वास नासिका से अंदर जा रही है, धीरे धीरे अंदर नाभि तक धीरे धीरे उस श्वास को रोको, फिर धीरे धीरे वो श्वास निकले नासिका से, उसको महसूस करो, देखो, और बाहर श्वास निकलने के बाद फिर रोको, 10 मिनट करो। आप सभी चमत्कार जो सोच रहे हो ना, कोई चमत्कार हो जाएगी, चमत्कार हो जाएगा। आप खुद करो, दूसरों से ना पूछो, चर्चा नहीं करो, खुद से पूछो। और ध्यान करते समय ऑफिस के काम याद आते हैं, मन लगेगा ही। अंतिम बात है, मन की शांति नहीं मिलती, हमें क्या करना चाहिए। मन की शांति भैया दुनिया में है ही नहीं। ये जितने बैठे किसी के पास मन की शांति हो, उनके पास होगी जो साधना करते होंगे, जो निष्काम सेवा करते होंगे, जो ध्यान भजन करते होंगे। ये हर कोई खुद को जांच के देखे। भले संत साधु भी इसी पैरामीटर में आते हैं। कोई भी हो, ब्राह्मण हो, राजनेता हो, जो भी हो, उसको इस दायरे में आना ही पड़ेगा। शांति चाहिए, मुक्ति चाहिए दुखों से, भक्ति करनी पड़ेगी। नहीं असा को नहीं रहो टेंशन में, इंदे हार्ट अटैक झटको लकवे जो झटको अस्पताल में साव चली जाए। तुझी मर्जी, चुनाव तुझे हथ में आ, हर किसी को चुनना खुद ही है। मेरा अंत कैसा हो। ए मालिक तेरे बंदे हम, गाओ ऐसे हो, गायो ना, तहां जिला गाया तो मुझे याद आ, तहां गायो छा। ए मालिक ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चले और बदी से बचे, ताकि हंसते हुए निकले। मैं यही तो सीख दे रहा हूं, आप लोगों को टाइम नहीं है भागने की सोच रहे, यही तो सिखाने के लिए बैठा हूं। आपका अंत स्माइल से अंत होना चाहिए, संतुष्टि से होना चाहिए। हीअं बि सजण वाह वाह त, हूअं बि सजण वाह वाह, हित बि सजण वाह वाह त। हकीकत में इन्हनि कमनि जो त लख लख रुपए फीस हुजणु खपे न। वकील तव्हांजी टैक्स घणी बचाईंदो आहे। डॉक्टर तव्हांखो बीमारी कोई हिकु ॿुधाए मुंहिंजी डॉक्टर शुगर लाथी आहे, कोई माण्हू ॿुधाए 500 ॾेई अचो था न, लेबार्टी वारे खे ॾेई अचो था न। भई संत फ्री में सत्संग ॾियनि था, इन जे करे साईं पोइ हलूं, शाल पाइणी आहे असांखे, असां हलूं, फ्री में सेखारीनि था। असां आहियूं बि सियाणा। अचो वर मेलो गॾिजी मनायो, अचो मेलो गॾिजी मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो। अचो मेलो गॾिजी मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो। अरे आओ नचंदी वताड़ी अज तमुंहिंजो साईं आयो, आओ नचंदी वताड़ी अज तमुंहिंजो साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवधारा जो शेर आयो। भाई हिन वार जे लाइ ज़ोरदार ताड़ियूं वॼायो भाई। छो
इनके मन में सवाल त न आहिनि, हेॾा सारा वेठा आहिनि, कंहिंखे सवाल मन में आयो संत आहियूं कुझु आध्यात्मिक खज़ानो पायूं जी, कंहिंखे आयो मन में भाई कुछ आध्यात्मिक प्रश्न कयूं? बुद्धिजीवी हूंदा न, के पढ़ियल लिखियल हूंदा, के सत्संग वेठा हूंदा। इन ॿार खे वरी मन में आयो आहे बम्बई में जॉब 3 ॾींहं 4 ॾींहं छुट्टी वठी आयो आहे त भाई मां कुछ पाए वञा, झोलियूं भरे वञा। अहिड़नि जूं झोलियूं भरबियूं न भरबियूं, ऐं जेके हीअं हीअं करे पोयों वेठा हूंदा हुआ। आउं नचंदी वताणी अॼु त मुंहिंजो साईं आयो, आउं नचंदी वताणी अॼु त मुंहिंजो साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो, शिवधारा जो शेर आयो। आउं नचंदी वताणी अॼु त मुंहिंजो साईं आयो, आउं नचंदी वताणी अॼु त मुंहिंजो साईं आयो। ओ वठी वठी तूं थकंदे पर ॾेई न थकंदो राम, वठी तूं थकंदे पर ॾेई न थकंदो राम। संत सखा जो आहे बाबा शिव भजन मेहरबान, संत सखा जो आहे बाबा शिव भजन मेहरबान। वठी वठी तूं थकंदे पर ॾेई न थकंदो राम, वठी वठी तूं थकंदे पर ॾेई न थकंदो राम। संत सखा जो आहे बाबा शिव भजन मेहरबान, संत सखा जो आहे बाबा शिव भजन भगवान। जय जय शिवधारा, बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय हो, जय हो। सतगुरु करे नजर सबेड़ा पार जीवन, सतगुरु करे नजर सबेड़ा पार जीवन, सतगुरु करे नजर जो बाबल करे मैं, सतगुरु करे नजर सबेड़ा पार जीवन, सतगुरु करे नजर सबेड़ा पार जीवन। जय जय शिवधारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा, अगर न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा, हमारा तुम्हारा। दिल संभारा शिवधारा शिव भजन साईं, आसई आई आए अंदर में तो के शालरी जाया, आहे अंदर में तो के शालरी जाया। दिल सा दिल सा दिल सा दिल सा दिल सा तो संभारा शिवधारा जा साईं बाबा शिव भजन शिव। थांबा महाराज, थांबा थांबा थांबा, हिकिड़ो मिनट बीह रहो न सभई भाई, हिकिड़ो मिनट बीह रहो सभई भाई। बाबा शिव भजन जा प्यारा, बाबा शिव भजन जा प्यारा। जेके सेवक शरदा वारा, जेके सेवक शरदा वारा। हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों वजाईंदा, हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों वजाईंदा, हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों वजाईंदा।
हथड़ा मथे कंदा ताड़ियों वॼाईंदा अड़े रख तो मुंहिंजे साईं ते पाणी पूरी कंदो रक्त शेदार वारे ते पाणी पूरी कंदो अरे पाणी पूरी कंदो साईं पाणी पूरी कंदो पाणी पूरी कंदो साईं पाणी पूरी कंदो अरे हाणे पूरी कंदो साईं हाणे पूरी कंदो हाणी पूरी कंदो साईं हाणी पूरी कंदो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो आयो सब झुमेरियो झुमरियो पायो झुमरियो पायो अरे झुमरियो पायो झुमरियो हाँ जी हिते कंहिंखे झुमरियूं पाइण ईंदियूं नी लॻे तो मूंखे 2 ॾींहं रहणो पवंदो हिते ऐं टॉनिक जूं दवायूं बि आहिनि माॾे साईं ॾियणियूं पवंदियूं वैसे स्टॉल लॻल आहे नंढियूं दवायूं शुगर जे लाइ गोॾनि जे सूर थायराइड जे लाइ पिंपल्स जे लाइ वार जंहिंजा किरदानी सूर आहे गोॾनि में दवायूं सभु अथव पर ताक़त वारी शयूं मां पंहिंजे कमरे में रखंदो आहियां खपे छा कंहिंखे अॼुकल्ह हर कंहिंखे लॻे थो छा कयूं साईं तिर खाओ दादा 1 चमच राति जो खीर सां वेहो छो था भाई तव्हां छो वेही रहो हाँ झुमेरियो पायो सब झुमेरियो आयो सब झुमेरियो पायो अरे पायो झुमरियो पायो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो आयो सब झुमेरियो खुशी जो ॾींहुं आयो खुशियों विराइण आयो प्यार विराइण आयो खुशियों विराइण आयो प्यार विराइण आयो बाबा शिव भजन सवजा दुखेड़ा मिटाइण आयो बाबा शिव भजन सवजा दुखेड़ा मिटाइण आयो झुमेरियो पायो सब झुमेरियो पायो सब झुमेरियो पायो अरे झुमरियो पायो झुमरियो जय शिवदारा बोल बाबा शिव भजन का जय हो कोलपुर नगेरिया में जबल जी नगेरिया ते कोलपुर नगेरिया में जबल जी नगेरिया ते अड़ो अस्तान आहे के गोविंद धाम आहे अड़ो अस्तान आहे के गोविंद धाम आहे जित वेठो शिव भजन भगवान आहे हो भाई हाणे सुभाणे वरी मुंहिंजी हाणे निकिरंदो मुंहिंजी गाड़ी लगी पई आहे बस प्रसाद खाई निकिरंदासीं कोई जो पूछे भाई ढूंढी चाही संगत कीअं हुई छा जवाब ॾियनि मूंखे ॿुधायो मां हीअं चवंदोमांनि छा चवनि खिलणी संगत हुई अच्छा ॿियो पर नचन घट था नचण न ईंदो अथनि ईअं चवनि नची सघंदा आहिनि पर घटे नचंदा असां त भाई पक्की यारी रखण वारा आहियूं ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा ना छोड़ेंगे ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे जय जय शिवदारा दुखड़ा कटे सुखड़ा भी दे दो खालूं झोलूं भरे
छड़े तो कदाई कहीं के की न करे। बोलो जशोदारा, बोलो जशोदारा, जशोदारा 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 जय शिवधारा। ओ जशोदारा 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 ओ जशोदारा 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 ओ जशोदारा 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 जय शिवधारा। जेके साईं कयो माला मां, जेके साईं कयो माला मां, वो हथ मथे करे, वो छन मचे टपे, वो हथ मथे करे, भाई हथ मथे करे। जय जय शिवधारा। जय हो जय हो। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, शाम देखा घन श्याम देखा, ओ शाम देखा घन श्याम देखा। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा। शाम जय जय हो जय हो जय जय शिवधारा। कृपा करे बाबा शिव भजन तो कृपा करे, कृपा करे बाबा शिव भजन तो कृपा करे। जात बात कंहिंजी कोन ॾिसे, जात पात कहीं कौन से, राम कदर सां सबके ढके, राम चंद्र सा सबके डके। कृपा करे बाबा शिव भजन तो कृपा करे। हो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। धन्या धन्या बाबा शिव जन धन्या, धन्या साईं धन्या बाबा शिव धन्या। प्यारा प्यारा शिवधारा प्यार से प्यारा बाबा शिव जन की धारा, प्यारा प्यारा शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा। प्यारा प्यारा। बोलिए शिवधारा वारे साहिब की जय। हींअर सतगुरनि जी आरती कंदासीं, जेके बीह सघंदा हो कृपया बीह रहो। आरती थाली सभिनी खे हथ में मिले थी, जेकॾहिं कंहिं कारण सां कंहिंखे हथ में न आहे मिली त मोबाइल जी भई टार्च बि तव्हां चाहियो त मोबाइल जी टार्च सां बि आरती फेरे सघो था, ऐं भाव जी आरती भी ख्याल करके तव्हां फेरे सघो था। हाँ जी। सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, सच्चे भाव से आरती में रोज गाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। माता पिता और भाई बंधु तो ही सब कुछ मेरा, माता पिता और जय भाई हो। सब कुछ मेरा, मेरे पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, जय हो। पास है जो कुछ भी सब दिया हुआ है तेरा, जय हो। प्रणाम करके शीस को मैं झुकाता हूँ, प्रणाम करके शीस को मैं झुकाता हूँ,
शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ, शिवधारा वाले गुरुवर को मनाता हूँ। श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो, श्वास श्वास में सिमरन करके हर पल याद करो। मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहो, मन मंदिर में मूरत बिठा के ध्यान धरता रहो। श्रद्धा भाव के फूल में चढ़ाता हूँ, श्रद्धा भाव से फूल में चढ़ाता हूँ। शिवधारा वाले गुरुवर को